धुन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन धुन निकल ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है। अरे हमारा बजाया हुआ धुन बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर समझते हैं। अरे जब हमको समझ नहीं आता है तो आपको समझ कहाँ से आ जाएगा। हमारे गुरु जी यही हैं। तो सब्जी आपने किचन में देखा होगा। मैंने तो खेतों पे देखा है। आजकल तो खूब खेतों पे जा रहा है। हाँ खैर, सब्जी आप किचन में देखे, खेत में देखे या बाजार में भी देखे, लेकिन आपने कभी ऑर्केस्ट्रा में नहीं देखा होगा। ये देखिए, वैसे बांसुरी बेचने वाले को बांसुरी बजाते देख आपने कभी बांसुरी खरीदा है? जी हाँ, बांसुरी खरीद लेने के बाद भी बेसुरा ही बजता है हम लोगों से। खैर, इस बांसुरी का एक्सटेंडेड वर्जन ये देखें। देखने में कुछ ज़्यादा ही अलग टेक्नोलॉजी लग रहा है और इसके पीछे का साइंस तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ आए तो कमेंट में बताएं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे ये अंग्रेज लोग तो अभी एक्टिव हुए हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने जो काम किया है वो विश्व में आज भी सम्माननीय है। तो ये जो आप म्यूजिकल स्टोन देख रहे हैं वो कर्नाटका के हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल में स्थित है। मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोन हैं जिससे अलग अलग तरीके की आवाज़ निकलती है और ये हमारे पूर्वजों का विरासत है और हम इसे खोते जा रहे हैं। तो यार आप लोग हाथ बढ़ाएं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। वैसे तो पेड़ से हमें हर सीजन में ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन यहाँ देखिए म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है और इसका नाम है सिंगिंग रिंगिंग ट्री। भले ये पेड़ इंसान का बनाया हुआ था, लेकिन म्यूजिक सुन के ऐसा लगा कि हम उस बचपन वाले पेड़ के नीचे खाट लगाकर सोए हुए हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और ऑटो ट्यून वाले सिंगिंग को किसने नहीं सुना है, लेकिन पहली बार इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक देखिए भी और सुनिए भी। जी हाँ, ये टेस्ला कॉइल से बना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिग्नल को इधर उधर करने से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और इसके पास ना जाए, वरना आवाज़ यानी कि ये सिंगिंग आपके घर से घर वाले करने लगेंगे, क्योंकि आप
तो दारू के गिलास में क्या भरा होता है? दूध भरा रहता है। नहीं बे, दारू के गिलास में नशा भरा रहता है, लेकिन इनका गिलास अलग ही नशा कर बैठा है। मतलब देखे, टैलेंट देखे। भाई हमारे यहाँ भी दारू के गिलास में म्यूजिक भरा रहता तो बहुत अच्छा होता। हर शाम दारूबाज घर पे बजाने के बजाय ठेके पे ही बजा लेते। वैसे तो क्यूआर कोड बारकोड का हमने इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट करने में किया है, लेकिन इनके जैसा यूज हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है। वैसे जो गर्मी से बेचैन होता है उसके घर में फैन होता है, लेकिन इनके जैसा फैन का इस्तेमाल देख के आप भी कुछ करने को बेचैन हो जाएंगे। लेकिन भाई हमरे पंखा तो ऐसा साउंड करता है। अबे पंखा में नहीं, आदमी में टैलेंट है। तू अपने पंखे का रिपेयरिंग करा। वैसे हम अपने घरों में तो पीवीसी पाइप का यूज पानी के कनेक्शन में करते हैं, लेकिन अगर इंसान में टैलेंट हो तो चमत्कार चप्पल से भी हो सकते हैं। भाई पाइप से ऐसी क्रिएटिविटी के लिए एक मेरी तरफ से भी हाई फाई तो बनता है। और अब एंजॉय करिए अपना देसी म्यूजिक। और ऐसे ही हमारे देश में ना जाने कितनी सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है। एक मिनट, छुपी हुई है यार, छुपी हुई क्यों है? सवाल ये है, हम जानते क्यों नहीं है? सवाल ये है। खैर सवाल को सवाल ही रहने देते हैं और जवाब आप लोग दीजिएगा। बाकी आप लोगों का सवाल गोलगप्पे से पूछते हैं, और ना सवाल होता है तो हम शायरी सुनाते हैं। रुकिए कि ये पिज्ज़ा बर्गर खाने वाली आज की जनरेशन वो सत्तू नमक मिर्ची खाएगा कि नहीं, और हमारी जो अब तक संस्कृति वैल्यू बची हुई है उसे आने वाला पीढ़ी देख पाएगा कि नहीं, देख पाएगा कि नहीं। खैर तो हम लोग वीडियो के अंत में आ चुके हैं और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके घर में दादा दादी नाना नानी जो भी बुजुर्ग है उनसे पूछिएगा कि पुराने ज़माने में क्या क्या पर्व त्यौहार, क्या क्या कल्चर होती थी, क्या क्या खेल खेले जाते थे, और भी पता नहीं क्या क्या आपको और हमें जानने को मिलेगा पूछने के बाद। और अभी जो चीज़ें हैं वो आने वाली पीढ़ी देख पाएगी या नहीं पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ खोते जा रहे हैं, पर एक चीज़ है यार बताने के लिए, हम क्या है, हमारी कल्चर है, ये होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप क्या इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताते जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।